हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल आपको खबर दिखा रहा हूँ कि लोहता थाने के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर फरियादी की बातों को आपके सामने न लाऊं तो फिर मैं कुमार शैलेंद्रा कैसे। तो यहाँ चलिए, यहाँ पर अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो चुका है। 92 साल के बुजुर्ग उनकी बात नहीं की जा रही है। पेश आ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो मारे हैं मेरे बाप को उनको गिरफ्तार करवा के उनको जेल भिजवाना चाहते हैं, और जो वहाँ मेरा जमीन है उसकी बाउंड्री इसका भी ठीक से इलाज और एक्सरा नहीं कराया गया। मुझे कबीर चौरा से लेके और जो है ये जो हॉस्पिटल है हमारा जो है काशी विद्यापीठ ब्लॉक वाला दौड़ाया गया, और देखिए आज भी सूजन है, इसका जो है एक्सरा नहीं कराया गया है, सिर्फ इतने का ही एक्सरा कराया गया है और कुछ चोटों को कुछ तथ्यों को छिपा दिया गया। पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है थाने पे आप लोग? बहुत बहुत ज्यादा गंदा, इतना गंदा कि हम लोगों के खिलाफ कभी एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं और आज फिर कहना चाहूंगा कि ऐसे शहर की करे कोतवाली, मांस फैलाए गिद्ध करे रखवाली। इसका मतलब कि जिसको हमने शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, अब वही जो है यहाँ पर शहर को लूटने खसोसने में लग चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शैलेंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास भी जनता रक्स, और आज फिर एक बार दोस्तों चोट मारूंगा उत्तर प्रदेश की बनारस पुलिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी पुलिस से नहीं रहती है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि बनारस में शांति व्यवस्था बनी रहे, और इसीलिए पुलिस की जहां जहां कमियां दिखाई पड़ती हैं मैं उसे डंके की चोट पर सामने लेकर आता रहता हूं। और इसके लिए मुझे बनारस में परेशान भी किया जाता है। जगह जगह पर मेरे खिलाफ, यहां से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरे खिलाफ अब तक 12 से 15 बार एफआईआर करवा चुके हैं लोग, लेकिन फिर भी डंके की चोट पे मैं खड़ा हूं जिला मुख्यालय पे। और आज एक मामला दिखाऊंगा आपको थाना लोहता का। दोस्तों, वैसे तो बनारस के सारे थाने जो है फेमस हैं और इस समय वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं, लेकिन लोहता थाना अपनी ही कारस्तानियों से एक बार फिर से चर्चा में आया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सुमिरत को नहीं दोष गोसाई, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप चाहे जो करिए आपको सारी माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आपका सांस लेना भी जो है इस सरकार में, प्रशासन में आपको दोषी बना दिया जाएगा। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमेशा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहाँ परेशान रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहीं पर जो है पुलिस की पुलिसिंग व्यवस्था हमेशा दागदार करती रहती है। और ताजा मामला दोस्तों लोहता थाने का निकल के आया है कि एक बार फिर यहाँ पर जो है पुलिस कहीं न कहीं दबंगों की साइड में खड़ी होती दिखाई दे रही है। एक मामला हुआ है दोस्तों लोहता थाने में कि जमीन को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें जो है दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। ये अमूमन होता रहता है दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं उस खबर को नीचे से उठा के लाया हूं जहां मुझे लगता है कि पीड़ित की सुनवाई होनी जरूरी है। तो इस पीड़ित से हम मिलेंगे और देखेंगे कि आखिर में क्या पुलिसिया उत्पीड़न इन लोगों के ऊपर किया गया है। क्या नाम है आपका? सर, मैं अनुराग सिंह सर, समाज सेवी हूँ। अच्छा, ग्राम बखरिया, थाना लोहता का निवासी। हाँ, और सर हुआ क्या है आपके साथ? हुआ सर ये है कि आबादी की जमीन है और उसमें विपक्षी का कुछ लेना देना नहीं है, और किस वजह से मारे ये भी मैं नहीं समझ पाया। अचानक आए और हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े नाना नानी जो 52 साल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उस गांव में, उनको मारे पीटे। जो कि मेरे नाना नानी है, मैं खुद ननिहाल में रहता हूँ। अच्छा। और विपक्षियों का सारा श्रेय ये है कि वो मेरे नाना नानी की आबादी की जमीन, जो आबादी सरकारी होती है, उस जमीन पर निगाह लगा के बैठे हैं। जो पूर्वजों का बना हुआ सैकड़ों साल मकान है कच्चा, वो गिर गया है। उसी में हम लोग साफ सफाई कर रहे थे कि बगल में शादी पड़ी हुई है और कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। इसी वजह से हमको मारा पीटा गया, हाथ टूट गया। अच्छा, किसने मारा है आपको? हमारे जो पड़ोसी हैं, राजीव सिंह और आशीष सिंह, अनुराग सिंह, निक्की और रीतू सिंह, और उनके पास माता है उषा देवी और एक विनोद कुमार। मतलब सामूहिक रूप से लोगों ने आपको मारा पीटा? इन लोगों ने मारा पीटा लाठी से। ये चोट बनावटी है कि ये सही में चोटिल हो? नहीं सर, ये चोट है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है अधिकारियों के कार्यालय में और डॉक्टर साहब। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों कि अभी अभी मेरी लोहता इंस्पेक्टर से बात हुई है टेलीफोनिक जो है,
और जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मेरी फोन पर बात होती है तो उन्होंने जो है सिरे से इस मामले को नाकार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अनुराग सिंह झूठ बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं एकदम न्यूट्रल आपको खबर दिखा रहा हूं कि लोता थाने के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये गलत है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर फरियादी की बातों को आपके सामने न लाऊं तो फिर मैं कुमार शैलेंद्रा कैसे। तो यहाँ चलिए, यहाँ पर अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो चुका है। और देखिए सर, इस चोट को झूठा साबित कर रहे हैं। यह चोट देखिए, मतलब विपक्षी का कहना था कि हम अपने से मारे पीटे हैं, अपने से चोट लगाए हैं। इतनी जो है चोटें हमारे शरीर पर लगी है, ज्यादा मत जाए। इसको मैं जिला अधिकारी साहब के कार्यालय में और डॉक्टर साहब के यहाँ मेडिकल बन रहा था, तब पर भी मैं इसका वीडियो बनवाया हूँ कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, कोई तथ्य छुपाया न जाए। लेकिन इसका भी ठीक से इलाज और एक्सरा नहीं कराया गया। मुझे कबीर चौरा से लेके और जो है ये जो हॉस्पिटल है हमारा जो है काशी विद्यापीठ ब्लॉक वाला दौड़ाया गया और देखिए आज भी सूजन है, इसका जो है एक्सरा नहीं कराया गया है, सिर्फ इतने का ही एक्सरा कराया गया है और कुछ चोटों को, कुछ तथ्यों को छिपा दिया गया है। अच्छा ठीक है, आपको इतना मारा पीटा गया है तो इसका तो तुरंत FIR होना चाहिए ना। FIR आपने करवाया? नहीं सर, तुरंत FIR नहीं किए। रिक्वेस्ट करने के बाद हाँ, FIR शाम को हुआ, वो भी हमारे जाने के बाद वहाँ रिक्वेस्ट किए। अच्छा, गाली गलौज करने पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है थाने पे आप लोग? बहुत बहुत ज्यादा गंदा, इतना गंदा कि हम लोगों के खिलाफ कभी एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब पुलिस की मित्रवत वाली व्यवहार तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही। क्या होता है थाने पे जब जाती हो? गाली देते हैं। कौन गाली देते हैं? बोलते हैं ज्यादा लोगों की तुम्हें भी बंद कर दिया। जिम्मेदारी से बोल रही हो कि गाली देते हैं? हाँ देते हैं, गाली देते हैं। वहाँ के SHO गाली देते हैं, कलम को मार के भगा दिया। थाना के सब। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पुलिस का व्यवहार कैसा है। फिर से एक बार बोलो, वहाँ के SHO तेज बोलो थोड़ा। SHO गाली देते हैं और बोलते हैं जाओ जो करना होगा कर लो, कुछ नहीं लिखवाएंगे। लोता थाने के SHO गाली देते हैं। लिखते हैं, लोता थाने के SHO गाली देते हैं। बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है उनको। रे में के का पागल मागल सब कह के बुलाते हैं। आज का घटना है दोपहर में 1 बजे बात तो हुई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटी को ये सम्मान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में बनारस की पुलिस के द्वारा? बड़ा संगीन मामला होता है दोस्तों, क्योंकि एक महिला जब उसे कहीं सहायता नहीं मिलती है तो वो अपना मुंह करती है किसी थाने के तरफ, और अगर थाने पे ही जाके उसे, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि किसी महिला को किसी थाना अध्यक्ष के द्वारा गाली गलौज से बात किया जाए। अगर ये एजेड होती, शादीशुदा होती या कोई होता तो और भी बात होती है। बहुत ही निंदनीय कृत्य है बनारस पुलिस के लोता थाने की तरफ से कि एक माइनर लड़की अगर फरियाद लेके जाती है तो उसे गाली दिया जाता है। जिम्मेदारी से बोलना बेटा। बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरे ही सामने मेरे बाप को गाली देते हैं। अच्छा, सुन के रह जाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, कोई एक्शन नहीं ले पाती हूँ। जब थाना का SHO ही कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं? सर, जब चोट लगी थी तो हमें धमकी दिए SHO साहब की, इस साले को मार करके माधर कर दो। SHO का नाम क्या है? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण कुमार शर्मा जी सर। अच्छा, और इसके बाद मैं कहा कि सर हमें इतनी चोट लगी है, विपक्षियों ने मुझे मारा है, आप हमारा मेडिकल नहीं करा रहे हैं, हमारा FIR नहीं लिख रहे हैं। FIR आपका लिखा जा चुका है सर, हम यहाँ सब पता लगा के बैठ जाते हैं। FIR आपकी लिखी गई है, आपकी FIR जी। आपका 191, 115, 352, 351, 333 का मामला तो पुलिस ने बना दिया है। लेकिन जब मैं मेडिकल कराने जब गया ब्लॉक पर तो मैं इस लड़की को भेजा पत्र लेकर के, तब जाकर के उन्होंने कुछ लिख करके भेजा, तब मेडिकल हुआ, इसके बाद FIR की। इतना शाम के देर के 6:30 बाद पत्र लिखे और उस समय वो कुछ भी नहीं किया। रिक्वेस्ट उनकी क्या करने के जिम्मेदारी बाद नहीं बनती है सर? FIR लिखने से पहले गाली दिए, गाली देने के अच्छा बाद ठीक FIR है, लिखे। FIR हो गई तो लोग कहाँ है जो मारे पीटे थे? वो भाग गए हैं, उनके सामने खड़े थे, किसी थाना की गिरफ्तारी नहीं हुई बैठ रहे हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो और रही उन्हीं है। को साथ लेके आज के डेट में, आज जो है 19 फरवरी को, आज के डेट में पूरा मतलब क्षेत्राधिकारी रोहनिया और SHO लोहता चौकी इंचार्ज ने जाकर के मौके पर बल्ला पटरा फेंकवा दिए, मेरे बूढ़े नाना नानी को गाली गुस्सा करवाए। श्रीमान लोता थाना अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी, बड़े सम्मान से आपने मुझे सारी सूचनाओं को अवगत कराया, और अब मैं जो है आपके तरफ एक बार ऑन एयर कैमरे पे मुखातिब हो रहा हूँ। चलिए ठीक है कि मैंने मान लिया कि ये गलत है, सब कुछ गलत है, आपने जो मुझे फोन पे कहा वो बात एकदम सर्वदा सत्य है,
लेकिन सर आप इस चीज को कैसे झुठला पाओगे कि आप अपने ही थाने में एक FIR दर्ज करते हो 14 तारीख को, और आज जो है लगभग 17-18 तारीख हो रहा है, तो 72 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं जो है लगभग, आप अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए हो? सर आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो फोन पे आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया वो सही है या ये सही है? कुछ भी नहीं सही है, तो ये कागज सही है या नहीं जो लोता थाने के तरफ से एक रजिस्टर्ड मुझे दिया गया है? अगर ये कागज सही है तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? घर पे भी आ रहे हैं SHO साहब, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, तो वहाँ 32 साल के जेंट्स का सुन रहे हैं और 92 साल के आदमी का नहीं सुन रहे हैं, जो कि जिनका मारा गया है बुरी तरीके से, वो मर गए होते। डॉक्टर ने कहा एक लाठी लगती तो आप मर गए होते। मेरे नानी को और मेरे नाना को, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति। किसी उच्च अधिकारी को संपर्क किए आप? जी, बहुत मैं संपर्क कल आया था, तो कल मैं कमिश्नर साहब को कहा गया कि जाकर पत्र दीजिए। कमिश्नर साहब मीटिंग में चले गए, तो कोई DCP साहब बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी स्वयं जांच जाकर के DCP साहब करेंगे वरुणा जोन। मैं उनसे कल से संपर्क कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले आप हमारे यहाँ पत्र दीजिए आकर के। आज मैं पत्र देने गया तो बोले कि आज हम ऑफिस में नहीं है, और उसके बाद ये घटना सर हो गई। जाके जो है इस तरीके से बल्ली पटरा पुलिस वालों ने फेंकवाया रिश्तेदारों को लेकर के, और दादा के विपक्षियों को। 92 साल के बुजुर्ग और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। साथ पेश आ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो मारे हैं मेरे बाप को, उनको गिरफ्तार करवा के उनको जेल भिजवाना चाहते हैं, और जो वहाँ मेरा जमीन है उस पर बाउंड्री कराना मौके चाहते पर हैं। अगर सर मजिस्ट्रेट या प्रशासन जाकर के देखे और कह दे कि अनुराग सिंह अगर आपकी गलती है, तो जो सजा अगर प्रशासन या योगी सरकार हमें देगी, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ भगवान भोलेनाथ का। और कम से कम जब से पत्नी मरी है 6 साल से बिना अन्न का मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। शाम को सिर्फ एक टाइम आलू खा के, जिसको यहाँ से लेके संसदीय कार्यालय तक जान रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं न्यूट्रल काम करता हूँ, न तो इनकी न उनकी। मैंने एक खबर को ट्रैक किया और ये खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैंने आपको लोता थाने का पूरा पक्ष दिखा दिया और यहाँ पर आपको वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है। अब मैं सारी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ बनारस सहित, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की, भारत की जनता पे, कि आप इस मामले में क्या सोचते हो, आपका अपना नजरिया क्या बनता है। क्या इस लड़की की बातों से आप सहमत हैं कि इसे जो है एक थाने में गाली पकड़ देकर भगा दिया गया है? यहाँ पर जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर इस व्यक्ति के शरीर पर आपने जो है एकदम दुर्दांत तरीके से मारपीट के जो है घाव के निशान देखे हैं। तो सारा मामला सब कुछ देखने के बाद एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लोता थाना अध्यक्ष टेलीफोनिक वार्ता पे मुझे बताते हैं कि ये सारा मामला जो है गलत है, ये लोग खुद गलत हैं। अब मैं देश सहित जो है उत्तर प्रदेश की जनता पे ये मामला छोड़ता हूं कि आप इसमें जो है मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि आप किसे सही मानते हैं। क्या पुलिस की कार्रवाई इस मामले में सही है या ये जो लोग पुलिस के द्वारा पीड़ित हैं? मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिए।